जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या साथियों? फिजिक्स। हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोले तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में अपन देखते हैं चैप्टर फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स का सिलेबस में अपन पढ़ेंगे 19-20 चैप्टर, जिसमें से पहले चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? विमा होगी। तो मात्रक और विमा बोले तो यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश तथा अदिश राशियां, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सदिश तथा अदिश राशियां। तीसरे जो चैप्टर है, तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेखीय गति, बोले तो लीनियर मोशन, रेखीय गति। चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे हम गति, बोले तो मोशन। पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे हम प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। छठवें चैप्टर में पढ़ेंगे हम कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सातवें चैप्टर में पढ़ेंगे हम बल और घर्षण, फोर्स एंड फ्रिक्शन। आठवें चैप्टर में पढ़ेंगे हम उत्तोलक, बोले तो लीवर। इसके बाद आता है नौवां चैप्टर। नौवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बोले तो ग्रेविटेशन। 10वें में पढ़ेंगे सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक्स मोशन। क्या दोस्तों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम दाब, बोले तो प्रेशर। 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। 13वां चैप्टर में पढ़ेंगे ऊष्मा तथा तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे तरंग तथा ध्वनि, वेव एंड साउंड। और जो 15वें चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश, बोले तो लाइट। 16वें चैप्टर में पढ़ेंगे मानव नेत्र, ह्यूमन आई। 17वें चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। 18वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम मैग्नेट, चुंबक। 19वें चैप्टर में पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये थे अपना फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स के सिलेबस में अपन ने देखे 19 चैप्टर। इन 19 चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा। आज का क्या चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक और विमा, बोले तो यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भौतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिकी होती है वो, भौतिकी के अंतर्गत हम ऊर्जा तथा द्रव्य, बोले तो पदार्थ का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर? तो भौतिकी के अंदर। तो अपन को पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन, बोले तो मात्रक और विमा। तो पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ना है? मात्रक और विमा। पहले तो बात करते हैं भौतिकी किसे कहते हैं। क्या दोस्तों? भौतिकी किसे कहते हैं? तो ऊर्जा तथा, क्या दोस्तों? ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच की आपसी संबंध को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी किसे कहते हैं? ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। तो भौतिकी के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत हम जितने भी ऊर्जा होती है और जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, उन सभी का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। तो फिजिक्स के अंदर हम ऊर्जा तथा मैटर, बोले तो द्रव्य का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन सा दिया था? तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था E बराबर mc स्क्वायर। क्या दोस्तों? E बराबर mc स्क्वायर। तो जो आइंस्टीन ने क्या दिया था? आइंस्टीन ने दिया था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो क्या होता है? तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर mc स्क्वायर। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था।
ई बराबर एम सी स्क्वायर, जिसमें ई क्या होती है, तो दोस्तों जो ई होती है वो होती है ऊर्जा, बोले तो एनर्जी। क्या दोस्तों, ऊर्जा। ई क्या होती है, ऊर्जा। तथा जो एम का होता है, एम होता है पदार्थ का द्रव्यमान। क्या दोस्तों, द्रव्यमान। तथा जो सी क्या होता है, सी होता है प्रकाश का वेग। सी क्या होता है, सी होता है प्रकाश का वेग। क्या दोस्तों, सी होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग होता है, वो होता है कितना दोस्तों, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया था, आइंस्टीन ने दिया था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर है ए, इसमें ई क्या होती है, ई होती है ऊर्जा, एम क्या होता है द्रव्यमान, सी क्या होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से अब एक क्वेश्चन बनता है, तो उसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें। तो 1 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, अपन ने क्या पढ़ा है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो एम का मान कितना दिया है, एम का मान दिया है 1 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना दिया है, 1 किलोग्राम। जबकि जो सी कितना होता है, सी होता है प्रकाश का वेग, बोले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको अपन को यहाँ पे रखना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1 × 3, एम की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह 3 × 10⁸ इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर है सी का, तो इसका कर देंगे अपन सी स्क्वायर। तो अपन क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और 10⁸ × 10⁸ ये 2 बार हो जाएगा। तो दोस्तों जब आधार सम हो और संख्या गुणाम हो, जब आधार समान हो और उसकी घातें जुड़ जाती हैं, जब समान आधार क्या होता है, समान आधार जब समान होता है और ये गुणा में होती है, कोई भी संख्या जिसका आधार समान है और वो गुणा में है, तो वे क्या हो जाती हैं, तो दोस्तों वे हो जाती है जुड़ जाती हैं। क्या दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो ये जुड़कर क्या हो जाएंगी, तो ये जुड़कर हो जाएंगे ई बराबर 1 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये 10⁸ और 8 कितना हो जाएंगे जुड़कर 16। और जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या दोस्तों, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ई बराबर 9, कितना 9, ये आ गया आंसर, ई बराबर 9 × 10⁻16 जूल। तो जो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 5 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा कितनी होती है, तो 5 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन कितना बताना है, 5 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा बतानी है। तो जैसे कि यहाँ से दिया है, अब जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि 5 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, द्रव्यमान बोले तो एम का मान कितना दिया है, एम का मान दे दिया है 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे अपन रखेंगे ए बराबर, एम का मान कितना होता है, एम का मान दिया है यहाँ पे 5 किलोग्राम, 5 इंटू में सी का मान कितना होता है, सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये 2 बार है यानी कि सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे कर देंगे 3 × 10⁸।
और जब ए 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 त्रिका 9 और 9 का गुणा 5 में होगा तो 9 पंचा 45। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात, जब गुणा में जब कोई भी संख्या गुणा में होती है और उनका आधार समान होता है तो वे घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात 16। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या दोस्तों? जूल। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 45 गुणा 10 की घात 16 जूल। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएगा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। तो आपको इसका आंसर दे देना है। तो भौतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिकी के अंतर्गत हम ऊर्जा तथा द्रव्य के अध्ययन करते हैं, उसे अपन भौतिकी कहते हैं। और जो भौतिकी के पिता है, भौतिकी के पिता किन्हें कहते हैं? तो भौतिकी के पिता अपन न्यूटन को कहते हैं। कैसे दोस्तों? भौतिकी के पिता अपन न्यूटन को कहते हैं। भौतिकी के पिता अपन किन्हें कहते हैं? भौतिकी के पिता अपन न्यूटन को कहते हैं। कैसे दोस्तों? न्यूटन को कहते हैं। भौतिकी के पिता अपन कैसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। अब आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था आइंस्टीन ने, जो होता है E बराबर mc²। इसमें E क्या होती है? ई होती है ऊर्जा, बोले तो एनर्जी। M क्या होता है? द्रव्यमान, मास। C क्या होता है? प्रकाश की गति, प्रकाश का वेग, कुछ भी कह दो। तो ये होता है प्रकाश का वेग, बोले तो स्पीड कितनी होती है? तो प्रकाश का वेग होता है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से बनेगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिया है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि भौतिकी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो भौतिकी में अपन ऊर्जा तथा द्रव्य का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। तो भौतिक विज्ञान में अपन मापन का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम नहीं, यहाँ पे परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा। क्या दोस्तों? परिमाण होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा परिमाण। तो यानी कि भौतिक राशि को दर्शाने के लिए क्या होगा? तो भौतिक राशि को दर्शाने के लिए परिमाण। परिणाम तो होता है रिजल्ट, तो इसको अपन यहाँ पे होगा परिणाम, तो किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए अपन को मात्रक की आवश्यकता होती है, और किसकी आवश्यकता होती है? और अपन को परिमाण की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया, किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए अपन को मात्रक और किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अपन ने लिखा 40, 20, 10, 80। अब इसमें आपको पता है क्या कि ये क्या है, ये तो अपन को संख्या लग रही है कि ये 40 संख्या, 20, 10, 80। तो ये तो अपन को संख्या पता चल रहा है केवल। तो इससे अपन को भौतिक राशि को अपन को दर्शाने के लिए क्या आवश्यकता होता है? तो परिमाण और मात्रक। तो ऐसे कि यहाँ पे लिख दिया किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 20 केल्विन, 10 एम्पियर, और 80 यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने? मीटर, 80 मीटर। तो अब आपको क्या दिख रहा होगा? या अब आपको दिख रहा होगा कि 40 किलोग्राम, ये 40 किलोग्राम में एक इसको प्रदर्शित कर रहा है, एक कर रहा है द्रव्यमान को, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम एक इसको प्रदर्शित कर रहा है वजन को। और 20 केल्विन होता है तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक है, तो 20 केल्विन क्या बता रहा है? टेम्परेचर को बता रहा है। और 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर किसको बता रही है? एम्पियर होता है धारा का मात्रा। तो जो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसको क्या बता रहा है? धारा को बता रहा है। 10 एम्पियर धारा है। और 80 मीटर किसका मात्रक होता है? तो मीटर होता है लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि 80 मीटर ये लंबाई है, 10 एम्पियर ये धारा है, 20 केल्विन ये टेम्परेचर है, बोले तो तापमान है, 40 किलोग्राम ये द्रव्यमान है। तो इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए अपन को क्या क्या आवश्यकता होता है? तो अपन को परिमाण तथा मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो एम्पियर है, एम्पियर क्या है? तो एम्पियर है ए मात्रक। एम्पियर क्या है दोस्तों? एम्पियर है मात्रक। जबकि जो 80 या जो 10 जो संख्या है, ये क्या है? ए है
परिमाण। क्या दोस्तों? परिमाण। तो अपन किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए अपन को परिमाण तथा मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये होंगे दोस्तों। तो इतना बात अपन को समझ में आ गई होगी। यहाँ से अपन को देखना है, अपन कहाँ पे पढ़ रहे थे? यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए मात्रक है तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे 40 किलोग्राम, एक इसको बता रहा है द्रव्यमान, तो इनकी इसमें जो 40 है, 40 क्या है? परिमाण, और जो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम है मात्रक। तो भौतिक राशि को मापने के लिए तो अपन इन्हीं का अध्ययन करना है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। कितनी दोस्तों? तो किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। अपन को ये 4 प्रणालियों को देखना है जिनमें से भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से अपन देखते हैं 4 प्रणाली कौन कौन सी है। तो पहली है एपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। तो जो एपीएस पद्धति पहली क्या है? पहली है एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। और दूसरी क्या है? दूसरी है सीजीएस पद्धति, दूसरी क्या है? सीजीएस पद्धति। जबकि जो तीसरी कौन सी है? तीसरी है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का ही अपडेट वर्जन बोले तो जो विस्तृत रूप क्या है? तो एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप एसआई पद्धति कहलाती है। तो जो अपडेट वर्जन एमकेएस पद्धति का अपडेट वर्जन ही क्या है? एसआई पद्धति है। तो अपन को मापन पद्धति कितनी पढ़नी है? तो मापन की 4 पद्धतियां हैं। 4 पद्धतियों में से पहली पद्धति एपीएस पद्धति, दूसरी है सीजीएस पद्धति, तीसरी एमकेएस पद्धति, चौथी है एसआई पद्धति। एपीएस पद्धति, एपीएस पद्धति में अपन लंबाई को मापते हैं फुट में, और द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, समय को मापते हैं सेकंड में। तो लंबाई को किस में मापेंगे? फुट में। और पाउंड को किसको मापेंगे? द्रव्यमान में। समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। तो समय को मापेंगे सेकंड में। तो एपीएस पद्धति में एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकंड। तो फुट, पाउंड, सेकंड। लंबाई को मापेंगे किस में? लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, और जो समय को मापेंगे सेकंड में। तो जो एपीएस पद्धति होती है, एपीएस पद्धति का विस्तृत रूप होता है तो इनकी फुट, पाउंड, सेकंड। तो अपन एपीएस पद्धति में लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, समय को मापेंगे सेकंड में। तो जैसे आप केक लेने जाते हैं, तो केक लेने जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं? अपन उसको क्या किस में लेते हैं? अपन वजन के हिसाब से लेते हैं। तो किस में लेते हैं? जैसे कि अपन कहते हैं हमको 2 किलो की या 4 किलो की या 1 किलो की क्या दे दो? यानी कि केक दे दो। तो वहाँ पे वजन किलोग्राम में नहीं लेते हैं। तो वहाँ पे अपन कितना किस में लेते हैं? पाउंड में लेते हैं। अब बात करते हैं तो जो एपीएस पद्धति है, एपीएस पद्धति ब्रिटेन की पद्धति है। किसकी दोस्तों? ब्रिटेन की पद्धति है, इसलिए इसे अपन ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो एपीएस पद्धति को अपन ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या दोस्तों? एपीएस पद्धति को अपन ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एपीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है या ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, तो इसको अपन को ध्यान में रखना है। तो एपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अगली अपन पढ़ते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये अपन को पढ़ना है। तो इसमें क्या है? सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति है। सीजीएस पद्धति में सी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या है? ग्राम, समय, एस का मतलब क्या है? सेकंड। तो हम लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, और जो समय है, समय को मापेंगे सेकंड में। तो अपन ने पढ़ा है कि सीजीएस पद्धति में हम लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, और जो समय है, समय को मापेंगे सेकंड में। समय को किस में मापेंगे दोस्तों? समय को मापेंगे सेकंड में। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सीजीएस पद्धति को बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और जो सीजीएस पद्धति है वो फ्रेंच की पद्धति है, इसलिए इसे फ्रेंच की पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या दोस्तों? फ्रेंचीय पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो फ्रेंचीय पद्धति या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? तो फ्रेंचीय या मीट्रिक पद्धति अपन सीजीएस पद्धति को कहते हैं। अब अगली आती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति की फुल फॉर्म होती है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर,
किलोग्राम सेकंड। तो इनकी इसमें क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो एम की एस पद्धति, एम की एस पद्धति में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। तो लंबाई को हम मापेंगे एम की एस पद्धति में मीटर में, और जो द्रव्यमान है द्रव्यमान को मापेंगे हम किलोग्राम में, और जो समय है समय को मापेंगे हम सेकंड में। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति है व्यापारियों की पद्धति है, क्योंकि जैसे अपन कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर मांगते हैं अपन 1 किलोग्राम, सॉरी 1 मीटर। जैसे अपन कपड़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पे अपन क्या कहते हैं, 1 मीटर कपड़ा दे दो, या वहाँ पे अपन ये कहते हैं कि 1 फुट कपड़ा दे दो, या 10 सेंटीमीटर अपन को कपड़ा दे दो। तो ये नहीं मांगते, अपन ले मांगते हैं कपड़ा को। तो यानी कि यहाँ पे अपन मांगते हैं कि 1 मीटर का कपड़ा दे दो। या फिर अपन जैसे कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे अपन क्या मांगते हैं कि 1 किलो आलू दे दो, या 1 किलोग्राम कुछ भी सब्जी दे दो। तो इस तरीके से अपन जो व्यावसायिक पद्धति किसे कहते हैं, तो व्यावसायिक पद्धति अपन कहते हैं एम के एस पद्धति को। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे मीटरी पद्धति नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ मीटरी, मीट्रिक नहीं। जबकि जो मीट्रिक पद्धति होती है, मीट्रिक पद्धति अपन ने पढ़ा है कहाँ किसको कहते हैं, तो मीट्रिक पद्धति हो तो अपन कहते हैं किसी, मीट्रिक पद्धति हो तो अपन सीजीएस पद्धति को कहते हैं। और सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति को अपन जानते हैं मीट्रिक पद्धति या फ्रेंचीय पद्धति। यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, मीट्री। मीट्री, तो यहाँ पे इसे मीट्री या व्यावसायिक पद्धति भी कहते हैं। तो जो एम के एस पद्धति है, एम के एस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, मीट्री पद्धति, या इसको बोलते हैं व्यावसायिक पद्धति। क्या दोस्तों, व्यावसायिक, व्यावसायिक। तो इनकी मीट्री या व्यावसायिक पद्धति किसे कहते हैं, तो मीट्री या व्यावसायिक पद्धति अपन एम के एस पद्धति को कहते हैं। तो दोस्तों ये देखा गया कि हर जगह की जो पद्धतियां हैं तो इनकी अलग अलग हैं, तो हमको लेने देने में, इनके लेन देन में परेशानी होगी। जैसे कि उधर से दिया कि हम देंगे वजन को पाउंड में, पाउंड में ब्रिटेन वालों ने दिया कि हम वजन को देंगे पाउंड में, और फिर फ्रेंच वालों ने कहा हम जो द्रव्यमान है द्रव्यमान को देंगे हम ग्राम में। इस तरीके से जो एम के एस पद्धति वालों ने कहा कि हम द्रव्यमान को देंगे किलोग्राम में। तो लेने देने इनके लेन देन में क्या हुआ दोस्तों, लेन देन में हुआ प्रॉब्लम। तो इनके लेन देन में प्रॉब्लम हुआ, तो इनकी जो मापतौल मुख्यालय कहाँ पर है, तो मापतौल का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल का मुख्यालय है। वहाँ पे इनकी जो 1971 में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत ऐसा ही पद्धति को मान्यता दे दी गई। एम के एस पद्धति का ही अपडेट वर्जन क्या है, तो एम के एस पद्धति का ही अपडेट वर्जन है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति की फुल फॉर्म होती है क्या दोस्तों, एसआई पद्धति की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसे हिंदी में कहती है, और फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या दोस्तों, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अपन एसआई पद्धति को कहते हैं। एसआई पद्धति फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यह एम के एस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। तो इसी का ही यानी कि सुधार रूप क्या है, तो एम के एस पद्धति का ही सुधार रूप है इनकी एसआई पद्धति है। तो 1971 कब दोस्तों, 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल का मुख्यालय है। तो मापतौल मुख्यालय, मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसमें उनकी अधिवेशन के तहत एसआई पद्धति को मान्यता दे दी गई। कब दे दी गई, 1971 में। उसमें से एसआई जो प्रणाली है, एसआई पद्धति है, उसके आधार पर 7 मूल राशियां हैं। उनकी 7 मूल राशियां हैं और उनकी राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। और जो 7 मूल मात्रक है, इनसे जो मात्रक बनते हैं, इनसे मिलकर जो मात्रक बनते हैं उन्हें अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई पद्धति है वो एम के एस पद्धति का ही अपडेट वर्जन है। एम के एस पद्धति को अपन मीट्री या व्यावसायिक पद्धति कहते हैं, और जो एम के एस पद्धति को
एसआई पद्धति में मान्यता कब मिली? 1971 में। कहाँ पर मिली? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिली, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल का मुख्यालय है, तो वहाँ से एमकेएस पद्धति का अपडेट वर्जन एसआई पद्धति को मान्यता दे दी गई। इस एसआई पद्धति के आधार पर 7 मूल राशियाँ हैं और उन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक भी हैं। वो जो मूल राशियाँ होती हैं तो मूल राशियों से मिलकर व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं और उन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया। तो अपन ने पढ़ी है एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। एफपीएस पद्धति की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकंड। फुट लंबाई को मापते हैं फुट में, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, समय को मापते हैं सेकंड में। तो इसको अपन ब्रिटेन की पद्धति, इसलिए इसे अपन ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें लंबाई की मात्रक होता है सेंटीमीटर और द्रव्यमान को होता है ग्राम, समय को लेते हैं अपन सेकंड में। और यह जो सीजीएस पद्धति है वो फ्रेंच की पद्धति, इसलिए अपन फ्रेंच की पद्धति है मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या दोस्तों? मीट्रिक। जबकि जो एमकेएस पद्धति में अपन इसकी फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकंड। इसमें लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, समय को मापते हैं सेकंड में। जो एमकेएस पद्धति है वो व्यावसायिक पद्धति या मीट्री पद्धति कहलाती है, मीट्रिक नहीं, मीट्री। और जो एमकेएस पद्धति का ही अपडेट वर्जन क्या है? तो एमकेएस पद्धति का ही अपडेट वर्जन है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, बोले तो एसआई पद्धति। तो अब अपन को पढ़ना है, अपना चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो अपन को इनको पढ़ना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है उसके आधार पर अपनी जो संख्या है जो कितनी है, तो उनकी मूल राशियाँ होती हैं और पूरक राशियाँ होती है, संपूरक मात्रक। मूल मात्रक होते हैं संपूरक मात्रक। मूल राशियों की मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और जो पूरक राशियाँ होती हैं पूरक राशियों की मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट संपूरक मात्रा। तो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और जो संपूरक मात्रक होते हैं संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों से जितने भी व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं उन सभी को व्युत्पन्न राशियां बनती हैं, उन सभी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया है एसआई मात्रक, एसआई पद्धति को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है संपूरक मात्रक। देखी जाए तो ये ही मात्रक होती हैं और ये ही राशियाँ होती है। जैसे कि मूल राशियाँ होती हैं कितनी? मूल राशियों की संख्या होती है 7 और जो पूरक राशियाँ होती हैं पूरक राशियों की संख्या होती है 2। इन मूल राशियों के मात्रक को अपन मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को अपन मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को अपन क्या कहते हैं? तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जबकि जो पूरक राशियां होती हैं पूरक राशियों की मात्रा को अपन संपूरक या पूरक मात्रक कहते हैं। तो वैसे तो देखा जाए कि जो जितने भी जो फिजिक्स में जो मात्रक या मूल राशियां या जो राशियां होती हैं वो केवल 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं और जितनी भी जो राशियां होती हैं वो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी मूल राशियाँ कितनी हैं? मूल राशियों की संख्या है कितनी दोस्तों? 7। मूल राशियों की संख्या कितनी है? मूल राशियों की संख्या है 7 और इसके अलावा जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो इन्हीं मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि गणित होता है, गणित में अपन ने पढ़े हैं यानी कि अंक 1 से 9 तक है। 1 से 9 तक, 0 से 9 तक जो अंक है वो कितनी भी संख्या बन सकती है। तो मूल तो कितनी है? तो मूल तो जो अंक है वो केवल 0 से 9 तक ही है। उसी तरीके से जो फिजिक्स में जो मात्रा राशियाँ होती हैं, राशियाँ तो केवल मूल राशियाँ 7 ही हैं। उनसे उसके अलावा जितनी भी जो राशियाँ वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो अपन को अब देखना है मूल राशियाँ। क्या दोस्तों? मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ अपन को पढ़ना है बेसिक यूनिट। क्या दोस्तों? बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट मूल राशियाँ, बोले तो मूल मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को ही मूल राशियाँ कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशियाँ जो किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं उन्हें अपन मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है और मूल राशियों के मात्रक को अपन मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि मूल राशियाँ कौन कौन सी है? लंबाई है, समय, क्या क्या दोस्तों? तो इनकी लंबाई, समय, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा।
तो मूल राशियाँ कितनी हैं? मूल राशियों की संख्या है 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को अपन बोलते हैं लेंथ, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, समय को बोलते हैं टाइम, तापमान को बोलते हैं टेम्परेचर, धारा को बोलते हैं करंट, ज्योति तीव्रता को बोलते हैं ल्यूमेंस यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरीके से मूल राशियां हैं। मूल राशियों को अपन को याद करना है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये तो है मूल राशियां। मूल राशियों के मूल मात्रक हैं। जैसे कि हम मूल राशियों की मूल मात्रक है, लंबाई को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, समय को मापेंगे सेकंड में, और तापमान को मापेंगे केल्विन में, धारा को मापेंगे एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को मापेंगे कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मापेंगे अपन मूल में। तो जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों के मात्रक को अपन मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मूल। तो ये तो हो गए अपने मात्रक। मात्रक देखने के बाद अपन को देखना है इनको संकेत। संकेत में क्या है? संकेत में है कि मीटर को अपन यानी कि संकेत में लिखेंगे एम, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन एम, किलोग्राम को लिखेंगे अपन केजी, समय को लिखेंगे सेकंड एस, और केल्विन को लिखेंगे के, एम्पियर को लिखेंगे ए, कैंडेला को लिखेंगे सी डी, मोल को लिखेंगे एम ओ एल या फिर एन। क्या दोस्तों? एन या फिर एन। तो मोल या फिर एन। तो ये तो हो गए अपने इनके संकेत। संकेत बोले तो दर्शाने वाले। तो मीटर को दर्शाएंगे एम से, किलोग्राम को लिखेंगे केजी से, सेकंड को दर्शाएंगे एस से, केल्विन को दर्शाएंगे के से, एम्पियर को दर्शाएंगे ए से, कैंडेला को दर्शाएंगे सी डी से, मोल को दर्शाएंगे एन या एम ओ एल। अब अपन बात करते हैं इनकी बीमा। जैसे कि लंबाई होती है, लंबाई यानी कि जो लंबाई की जो बीमा होती है वो उसकी होती है, लंबाई बोले तो लेंथ की बीमा होती है। इसको क्या है, इस कोष्टक में बंद कर देते हैं तो इसको अपन कहते हैं बीमा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन कहते हैं बीमा। और जैसे अपन लिखते हैं द्रव्यमान को अपन होता है मास को अपन लिख देते हैं एम, और इसको अपन यानी कि इस कोष्टक में बंद कर देते हैं तो ये हो जाती है बीमा। अपन समय को बोलते हैं टाइम को अपन इस तरीके से लिखेंगे और इसको अपन इस पुस्तक में बिठ देंगे तो ये हो जाएगी बीमा। किसकी? समय की बीमा। तापमान का जो टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन को अपन के इस तरीके से लिखेंगे और इसको अपन इसमें बढ़ देंगे तो इसकी हो जाएगी बीमा। किसकी? तापमान की। उसी तरीके से धारा की बीमा एम्पियर ए को अपन इस तरीके से रखेंगे और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे तो हो जाती है धारा की बीमा। तो बीमा अपन को समझ में आ गई होगी। ऐसे लंबाई की बीमा क्या है? लंबाई की बीमा है एल, कोष्टक में क्या है एल, लेंथ, और मास, द्रव्यमान, टाइम टी, केल्विन के, एम्पियर ए, कैंडेला सी। तो ये हो गई बीमा। तो लंबाई की बीमा क्या है? लंबाई की बीमा एल, मास की बीमा एम, टाइम की बीमा टी, टेम्परेचर की के, धारा की ए, कैंडेला की सी। तो ये तो हो गए बीमा। तो दोस्तों अपन ने पढ़ लिया है क्या क्या दोस्तों? तो अपन ने पढ़ लिया है मूल मात्रक, मूल राशियाँ। तो मूल राशियों की मात्रा को अपन मूल मात्रक कहते हैं। इसको अपन क्या लिखेंगे? एन। तो अपन ने पढ़ लिया मूल राशियाँ। मूल राशियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? एक बार रिवाइज करते हैं। तो मूल राशियाँ कौन कौन सी होती है? मूल राशियाँ होती है लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो अपन ने पढ़ लिया मूल राशियाँ। मूल राशियों की मात्रा कितने होते हैं? तो मूल राशियों की मात्रा होते हैं, मूल राशियों की मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। जैसे कि लंबाई होती है, लंबाई की मात्रा क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? तो टाइम। समय का मात्रक होता है सेकंड। और लंबाई, समय, द्रव्यमान बोले तो मास का मात्रक क्या होता है? मास का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी। और तापमान, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? यानी कि केल्विन। और इसमें क्या होता है अपन ने पढ़ा है विद्युत धारा आई बराबर होता है यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ल्यूमेंस इंटेंसिटी का मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा यानी कि जो होता है मैटर ऑफ सब्सटेंस यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक होता है मोल, MOL, मोल। तो इसकी जो यानी कि जो लेंथ की बीमा क्या हो जाएगी? लंबाई की बीमा हो जाएगी कोष्टक में बढ़े दो एल,
और इसको समय की विमा हो जाएगी टी, द्रव्यमान की विमा हो जाएगी एम, इसी तरीके से धारा की विमा हो जाएगी ए, समय की टाइम की जो विमा हो जाएगी के। तो इसको अपन कोष्टक में बंद कर देते हैं तो ये हो जाती है विमा। तो आज अपन ने पढ़ी हैं 7 मूल राशियाँ, 7 मूल मात्रक, इनके संकेत और इनकी विमा। अब अपन आगे कल पढ़ेंगे मूल राशियाँ। मूल राशियाँ अपन ने पढ़ ली हैं आज, कल पढ़ेंगे अपन व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। तो अपन को आज अपन इतना ही जान देते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तो दोस्तों, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू।